ओम शांति। अभी अभी हम सभी ने बहुत ही शक्तिशाली धारणा युक्त मुरली, एक धारणा युक्त आत्मा के द्वारा सुनी। और आप सभी बहुत लकी है कि रोज ही मुरली परम आदरणीय दीदी जी के द्वारा आप सभी को सुनने को मिलती है। हम लोगों को तो पढ़ना होता है मुरली, जिस कारण हम उस समय नहीं सुनते, परंतु कई भाई बहन घर में रह करके मुरली ओआरसी से सुनते हैं। वो बाद में हमको कई बातें सुनाते हैं। तो आज की मुरली का जो मुख्य पॉइंट थी कि हमें कैसे एक बाबा से ही प्यार करना है। जैसे कहते हैं कि एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। और आगे क्या है? आगे बहुत सुंदर लाइन है जो मुझे नहीं याद आ रही है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो, हाँ, सारी दुनिया खिली। ऐसे ही है ना। तो जब एक बाबा मिला, हमारी स्वयं की दुनिया खिल गई, तो फिर और बातों में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमको हमेशा लगता है कि प्यार ने ही हमें यहाँ खींचा है। जब हम ज्ञान सुनने के लिए पहले पहले आते हैं, कोर्स तो कोई एक बहन करती है, लेकिन उसके बाद जब क्लास में बैठना शुरू करते तो हर एक उस आत्मा से आप याद करो वो दिन जब आपका कोर्स हुआ और आप क्लास में आ गए। तो अगर समझो कोर्स कराने वाली बहन ही फिर मुरली भी पढ़ने के लिए होती है, तो उसका ध्यान ज़्यादा उस भाई तरफ बहन तरफ होता है। मुरली के बाद भी वो पूछती है कैसे लगा, ठीक लगा, आज की पॉइंट क्या थी, याद है? ऐसे होता था ना। और फिर सभी को पहचान करा के देते हैं। देखो ये अभी नया भाई आया है, नई माता, ये कन्या आई है। कन्या को देखने के बाद तो बहुत ही खुश हो जाते हैं सभी की, जैसे अभी इसका सारा जीवन वो समर्पित भी उसको कर देते हैं। नई नई है लेकिन वो सोचते हैं कि ये समर्पित भी हो जाएगी, बहुत बड़ा इसका रोल रहेगा। मतलब प्यार। थोड़ा ज्ञान सुनाते हैं, अनुभव सुनाते हैं, तो भी सभी प्यार की नज़र से देखते हैं कि कितना इन्होंने अच्छा अनुभव सुनाया। तो ये ईश्वरीय प्यार, परिवार का प्यार हम सभी को आगे ले जाता है। और हमारी लास्ट की स्टेज भी यही है, एक बाबा में लवली, है ना। एक बाबा में लवली। हमें किसी के लगाव में, झुकाव में, प्रभाव में और टकराव में, मुझे याद है जैसे दीदी ने भी याद दिलाई कि हम लोगों के क्लासेस होते थे तो दादियाँ कुट कुट के लगाव झुकाव इस बात को इतना क्लियर करते थे, और जिससे हम लोग सावधान हो जाते थे कि बाबा ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करनी है। शुरू शुरू में तो हमने यही बुद्धि में रखा
कि हमें किसी के साथ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना ज़रूरत है ज़रूर बात करें। कोई ओम शांति करता है तो हम भी ओम शांति ज़रूर करें, लेकिन ज़्यादा किसी के तुम्हारा क्या चलता मेरा क्या चलता लेन देन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हमारे मन में तो हमेशा यही रहता कि ये एक जन्म जो है वो परमात्मा के लिए। देहधारियों के साथ हमने कितने जन्म, 83 जन्म बिताए। इस जन्म में भी समझो किसी को ज्ञान ही 60 ईयर में मिला तो 3/4 तो उसने देहधारियों के साथ ही बिताए हैं। बहुत जल्दी ज्ञान मिला तो कहेंगे एक जन्म। तो परमात्मा के साथ प्यार करना है ही प्यार सभी का। हम तो कहते इतने सालों से जो चल रहे हैं वो बिना प्यार कोई चल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी शिव बाबा कहते हैं कभी कभी माया छोड़ती नहीं है। कभी कभी लगाव में ले आती है, कभी प्रभाव में ले आती है, कभी स्वभाव संस्कार के टकराव में ले आती है, या कभी किसी का अभाव, माना मुझे अब तक ये नहीं मिला, अब तक ये नहीं मिला, अब तक ये नहीं मिला, ऐसे व्यर्थ संकल्प आत्मा चलाती है। इसलिए हम सभी यही एक ध्यान रखेंगे अपना और दूसरों का भी, कि दूसरों की बुद्धि भी शिव बाबा से जुड़ती रहे। दूसरा भी बाबा से बहुत प्यार करे, मेरे से न करे तो भी हर्जा नहीं, है ना। बाबा से करे, हर आत्मा शिव बाबा से प्यार करे, शिव बाबा के प्यार में रहे, क्योंकि उसको जो कुछ मिलने वाला है वो परमात्मा से ही मिलेगा। इसलिए सदा हम ये याद रखेंगे कि एक प्यार शब्द ऐसा है जो सभी भाषा में 2.5 अक्षर का है। हिंदी कहो तो स्नेह है, प्यार है, मराठी जाओ तो प्रेम है, इंग्लिश कहो तो लव है। तो हम सभी है ही बाबा के प्यार में लवलीन, और भी अधिकाधिक अपने को जो बाबा से प्राप्तियां हुई है और रोज होती है, रोज होती है, वो सारी बातें प्राप्तियों की लिस्ट अपने मन में रखते हुए, दूसरों को भी वो याद दिलाते हुए, हम सब बाबा के प्यार में लवलीन रहे। और आज 2 दिन ओआरसी की पालना लेकर के, यहाँ की पालना बहुत नियम पूर्वक है, मर्यादा पूर्वक है। दीदी जी के लिए हम क्या कहेंगे, देखो हम वैसे उनसे ट्रेनिंग ली हुई कन्या है, लेकिन उनसे ट्रेनिंग ली हुई कन्या होते हुए भी वो जैसे अपने समान समझते हैं। नाश्ते के लिए राह देखेंगे, खाने के लिए राह देखेंगे, नहीं खाएंगे तो भी जैसे एक माँ खाओ, है ना, ऐसे प्यार से खिलाएंगे। और जैसे दीदी है वैसे यहाँ का सारा परिवार भी है। एक एक भाई बहन भी बहुत ख्याल रखते हैं। विशेष हमारे साथ प्रमोद भाई रहे। हम लोग सोलन गए थे तो वहाँ से ले आए, ले गए। कल भी हमारे साथ एक सेंटर पे आए थे, तो बहुत वो भी हमारा बहुत ख्याल रखते थे। शीतल बहन है, अन्य बहनें हैं, तो आप सभी का बहुत 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 दिल से थैंक्स। बहुत कुछ शक्तिशाली बातें, अनुभव की बातें ले कर के हम आज यहाँ से वापस पुणे जगदम्बा भवन जाएंगे। जगदम्बा भवन की तरफ से आप सभी को खास, जैसे मधुबन वाले एक बार 60 लोग आए, एक बार 80 लोग आए,
ऐसे मैं दीदी जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि ORC से भी ऐसा ग्रुप करके जगदम्बा भवन भी देखिए, आगे कोल्हापुर आता है उसको भी देखिए, फिर आगे गोवा आता है उसको भी देखिए। तो आपकी रहेगी ट्रिप, लेकिन जहाँ आप जाएंगे वहाँ आप उनको शक्ति देंगे, अपने वाइब्रेशंस देंगे, वहाँ के स्थान को बहुत ताकत वाला बनाएंगे और वहाँ के भाई बहनों को भी रिफ्रेश करेंगे। फिर से एक बार सभी का दिल से, प्यार से, हृदय से थैंक्स थैंक्स थैंक्स। ओम शांति।